नमस्कार दोस्तों, 2023 का प्रीलिम्स बहुत ही नज़दीक है। हमने शॉर्ट सीरीज एक चालू करी है जिसमें आज का टॉपिक हमने लिया है संस्कृत नोटेबल वर्क्स ऑफ एंशिएंट इंडिया। चलिए चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं अश्वघोषा को। देखिए, यूपीएससी में जनरली किस तरह के सवाल आते हैं, या तो राइटर के नाम से सवाल आते हैं कि इस राइटर ने कौन सी बुक लिखी है, या फिर बुक का नाम आता है और राइटर पूछा जाता है, या फिर बुक का नाम आता है और उसका कंटेंट पूछा जाता है। तो हम ये सारी चीजें आज कवर करेंगे। तो फर्स्ट वी आर टेकिंग अश्वघोष। वी नो अश्वघोषा ने क्या लिखा है। अश्वघोषा ने बुद्ध चरित्र लिखी है। व्हाट इज द फेमस थिंग अबाउट बुद्ध चरित्र? बुद्ध चरित्र संस्कृत लैंग्वेज में लिखा हुआ पहला बुद्धिस्ट लिटरेचर है। इसके पहले जितने भी बुद्धिस्ट लिटरेचर हैं वो पाली लैंग्वेज में लिखे गए थे। दिस इज द फर्स्ट लिटरेचर बुद्धिस्ट नेचर जो कि संस्कृत लैंग्वेज में लिखा गया है। अश्वघोषा को माना जाता है इसका राइटर। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड है फर्स्ट सेंचुरी क्रिश्चियन एरा। फर्स्ट सेंचुरी क्रिश्चियन एरा। और ये अश्वघोषा किसके कोर्ट में थे? ये कनिष्का, जो कुषाण रूलर है कनिष्का, उसके कोर्ट में ये माने जाते थे। इनकी एक और बुक है जो कम फेमस है, वो है सरीपुत्र प्रकरण। सरीपुत्र प्रकरण, ये सरीपुत्र प्रकरण है, ये भी संस्कृत लैंग्वेज की बुक है। ये एक नोवेल है पर ये पूरी तरह से अवेलेबल नहीं है। ओनली सम पार्ट्स ऑफ दिस बुक इज अवेलेबल करेंटली। तीसरी बुक जो कि इनको अट्रीब्यूट है वो है सुंदर आनंदा। आनंदा कौन थे? वी नो आनंदा इज ए कजन ऑफ गौतम बुद्धा। तो सुंदर आनंदा, सुंदर आनंदा क्या स्टोरी है? सुंदर आनंदा की स्टोरी है आनंदा के बारे में। आनंदा कैसे बुद्धिस्ट के फॉलोअर बने और आनंदा के इनिशियल ईयर्स की स्टोरी है इसमें। तो ये इन तीन बुक्स के राइटर है अश्वघोषा। तीनों बुक संस्कृत में है और ये इनका कंटेंट है। आगे बढ़ते हैं। भाषा। भाषा वाज ए वेरी फेमस संस्कृत ड्रामेटिस्ट, संस्कृत ऑथर ऑफ द एंशिएंट इंडिया। ये कालिदासा के पहले के हैं, क्योंकि कालिदासा ने जो अपना पहला जो ड्रामा लिखा है जिसका नाम है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम कालिदास द्वारा रचित सर्वप्रथम फर्स्ट ड्रामा है। उसके स्टार्टिंग में कालिदास बोलते हैं कि मेरे से पहले जो बड़े बड़े ड्रामेटिस्ट आ चुके हैं, बड़े बड़े ऑथर आ चुके हैं, उनमें से एक भाषा है। इससे हमें पता लगता है कि कालिदास के पहले भाषा आए हुए हैं। तो भाषा ने बहुत ही फेमस प्लेस लिखे हैं। उनमें से हम कुछ प्लेस, इंपॉर्टेंट प्लेस को आज देखेंगे। पहला है पंचरात्र, 5 नाइट्स, पंचरात्र। पंचरात्र ये किस बारे में है? ये महाभारत रिलेटेड है। अगर कभी आपसे पूछा जाए इसका कंटेंट क्या है, तो ये महाभारत से रिलेटेड प्ले है। अगला दूत वाक्य, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, दूत बन के कौन गए थे महाभारत में? कृष्ण। दूत वाक्य भी महाभारत से रिलेटेड है। तीसरा बाल चरित्र। बाल चरित्र भी ये रामायण की स्टोरी है। कर्णभार ये भी महाभारत की स्टोरी है। कर्ण का वेट। उरुभंगा ये भी महाभारत की स्टोरी है। इसमें किसके बारे में बात हुई है? इसमें दुर्योधन के बारे में बात हुई है। इसमें कर्ण के बारे में बात हुई है। बाल चरित्रा ये कृष्णा की स्टोरी है। महाभारत का जो कृष्णा प्रकरण है, कृष्णा की स्टोरी है। तो महाभारत से रिलेटेड भी है, क्योंकि कृष्णा इज ए सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ महाभारत। पर ये जनरली ये इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो कृष्णा है, और कृष्णा के बारे में इसमें बातें हैं। स्वप्न वासव दत्ता, वेरी फेमस वर्क। एक्चुअली स्वप्न वासव दत्ता ही वो प्ले है जिससे बाकी प्लेस के बारे में पता लगा है कि ये प्ले के राइटर भाषा हैं। इससे बाकी प्ले से कैसे पता लगा, इसकी भी एक स्टोरी है। स्वप्न वासव दत्ता जो है, स्वप्न वासव दत्ता के बारे में हमें पता लगता है कि इसके राइटर भाषा हैं। कैसे पता लगता है? राजशेखरा की एक बुक है, उसमें उन्होंने मेंशन किया है, हम देखेंगे आगे। उसमें उन्होंने मेंशन करा है, काव्य मीमांसा में मेंशन किया है कि स्वप्न वासव दत्ता के राइटर भाषा हैं। तो स्वप्न वासव दत्ता की जब खोज हुई, डिस्कवरी हुई, तो उनके साथ जो बाकी के प्लेज मिले वो ये सब हैं। और इनकी स्टाइलिंग और स्वप्न वासव दत्ता की स्टाइलिंग से पता लगता है कि इन सब के ऑथर एक हैं। इसलिए बाकी सब प्ले भी अट्रीब्यूट किसे किए गए? भाषा को। तो मैं बात कर रहा था स्वप्न वासव दत्ता। स्वप्न वासव दत्ता की थीम क्या है, कंटेंट क्या है? जैसे कि हमें पता है स्वप्न मतलब होता है ड्रीम, और वासव दत्ता एक लड़की का नाम है। स्वप्न वासव दत्ता में स्वप्न ड्रीम देखा गया है वासव दत्ता का। किसने देखा है? उदयन ने। अब ये उदयन कौन है? उदयन वॉज एक रूलर ऑफ वत्स। वत्स की कैपिटल क्या थी? कौशाम्बी। वत्स एक महाजनपद था महाजनपदा पीरियड में, जिसकी कैपिटल थी कौशाम्बी। और वासव दत्ता वॉज द डॉटर ऑफ प्रद्योत्या। प्रद्योत्या कौन है? प्रद्योत्या रूलर है अवंती के। उनकी बेटी है वासव दत्ता, और वासव दत्ता का सपने देखा है उदयन ने। उदयन जो कि किंग है वत्स के। वत्स की कैपिटल है कौशाम्बी। और ये जो है इनका कनेक्शन है कुरु वंश से। कुरु जिनकी स्टोरी महाभारत में है, जिनकी कैपिटल महाभारत में हस्तिनापुर है। पुराण बताते हैं कि जब हस्तिनापुर में फ्लड आया, बाढ़ आई,
तो उनको अपना कैपिटल शिफ्ट करना पड़ा एंड दे मूव्ड टू वेयर, कौशाम्बी। कौशाम्बी में उन्होंने वत्स स्टेट की स्थापना करी, वत्स स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट किया और उनकी कैपिटल बनी कौशाम्बी। उसी जेनेलॉजी में, उसी फैमिली में आए उदयन, जिन्होंने सपना देखा वासव दत्ता का। और वासव दत्ता किसकी बेटी है? प्रद्योत की। हमको पता लगता है कि जो प्रद्योत हैं ये किसके टाइम पीरियड में थे? ये बिंबिसार के टाइम पीरियड में थे, क्योंकि हमें पता है कि बिंबिसार ने अपना फिजिशियन जीवक भेजा था जब प्रद्योत की तबीयत खराब हो गई थी। ठीक है, तो ये स्टोरी है। अगले हम आते हैं कालिदासा। कालिदासा इज ए वेरी फेमस एंशियंट टाइम के राइटर हैं, जिनको बोला जाता है कि बेस्ट ड्रामेटिस्ट हैं। किसके? किस टाइम के? संस्कृत प्लेस के, एंशियंट इंडिया में। कालिदास ने क्या क्या लिखा है? देखिए, कालिदास ने 3 प्ले लिखे हैं, 2 एपिक पोएम्स लिखी हैं और 2 शॉर्ट पोएम्स लिखी हैं। अब हमने अभी देखा था, जब हम ऊपर देख रहे थे, कि कालिदास की जो फर्स्ट प्ले है वो कौन सा है? फर्स्ट प्ले है मालविका अग्निमित्रम। तो 3 प्ले लिखे हैं कालिदास ने, मालविका अग्निमित्रम, अभिज्ञान शकुंतलम और देखिए विक्रम उर्वशी। विक्रम उर्वशी की भी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है, ये भी हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं, सबसे पहला जो प्ले है मालविका अग्निमित्रम। मालविका अग्निमित्रम किसकी स्टोरी है? मालविका और अग्निमित्रा। अग्निमित्रा कौन है? अग्निमित्रा एक शुंगा प्रिंस है, शुंगा किंग है। तो शुंगा डायनेस्टी के अग्निमित्रा है और मालविका एक लड़की है जिनसे इन्हें प्यार हो गया है। तो ये इनकी लव स्टोरी है। अभिज्ञान शकुंतलम, जैसा कि हमें पता है, शकुंतला और भारत, इनकी स्टोरी है अभिज्ञान शकुंतलम। तीसरा प्ले है विक्रम उर्वशीयम। तो विक्रम यहां पे मतलब वेलर से है, और उर्वशी, उर्वशी कौन है? उर्वशी अप्सरा है। उर्वशी एक अप्सरा है जिनका सपना देख, जिनसे प्रेम हो गया है एक राजा को। उस राजा का क्या नाम है? उर्वर। तो उस राजा को उर्वशी से प्रेम हो गया है। यही स्टोरी है विक्रम उर्वशीयम की, उर्वशी की। और जो बड़े 2 एपिक पोयम है जिनके बारे में मैं बोल रहा था, वो है रघुवंशा और कुमार संभव। कुमार संभव इज अबाउट द बर्थ ऑफ कार्तिकेय। जो कार्तिकेय हैं उनके बर्थ के लेके कुमार संभव है। और रघुवंशा, रघु जैसा कि हमें पता है, रघु किसका वंश है, किसका कुल है, किसकी फैमिली है? राम भगवान की। लॉर्ड राम की फैमिली रघु है। और रघुवंशा, इट इज अबाउट द स्टोरी ऑफ फैमिली ऑफ रघु, रघुवंशा। जो छोटी 2 पोएम्स हैं जो मैंने बोला था, ये दोनों एपिक पोएम्स में आती हैं। और जो शॉर्ट पोएम्स हैं उसमें है मेघदूतम, वेरी फेमस, अट्रीब्यूटेड टू कालिदासा। वी नो दैट कालिदासा हैज रिटन मेघदूता। तो ये मेघदूता कालिदासा की स्मॉल मिड साइज पोएम में आती है, ये दोनों एपिक पोएम्स में आती हैं। और दूसरी फेमस पोएम जो कालिदासा ने लिखी है, स्मॉल पोएम, वो है ऋतु संहारा। कुछ इसको, ऋतु संहारा को एट्रीब्यूट करते हैं कालिदासा से, पर कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि ऋतु संहारा इज नॉट रिटन बाय कालिदासा। पर जनरली जो जनरल पार्लांस में हम देखेंगे, ये जो वर्क हैं जो कालिदासा को एट्रीब्यूट होते हैं। 3 प्ले हैं, 2 एपिक पोएम है और 2 शॉर्ट पोएम्स हैं। भैरवी, भैरवी वॉज ऑल्सो ए वेरी फेमस राइटर ऑफ एंशियंट इंडिया। भैरवी ने लिखी है कीरत अर्जुनिया। कीरत अर्जुनिया एक प्ले नहीं है, कीरत अर्जुनिया क्या है? एपिक पोएम। तो हम 2 एपिक पोएम ऊपर देख चुके हैं, ये तीसरी एपिक पोएम है कीरत अर्जुनिया। ये किस बारे में है? ये है अर्जुन और शिव की लड़ाई के बारे में। अर्जुन और शिव की जो लड़ाई हुई थी उसके बारे में है। कहां से? महाभारत से। तो इट इज ऑल्सो रिलेटेड विथ महाभारत। आगे बढ़ते हैं। अगले फेमस राइटर है शूद्रक। शूद्रक ने क्या लिखी है? मृच्छकटिकम। शूद्रक ने, ये एक प्ले है मृच्छकटिकम। इसमें भी एक कर्टेसन और एक मर्चेंट की, ब्राह्मण मर्चेंट चारुदत्त, उनकी लव स्टोरी है। और शूद्रक ने, ये शूद्रक राइटर है जिन्होंने ये स्टोरी लिखी है। तो ये एक प्ले है और इसमें इसका नायक कौन है, इसका मेन कैरेक्टर कौन है? चारुदत्ता, जो एक ब्राह्मण है और एक मर्चेंट है। विशाखा दत्ता। विशाखा दत्ता इज अ वेरी फेमस प्ले राइटर ऑफ एंशियंट इंडिया, जिसका टाइम पीरियड माना जाता है 6th सेंचुरी एडी। इन्होंने बहुत ही 2 फेमस प्ले लिखे हैं, मुद्रा राक्षसा और देवी चंद्रगुप्तम। मुद्रा राक्षसा का टाइम पीरियड है मौर्यन एज। मुद्रा राक्षसा मौर्यन एज का एक प्ले है, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य और जो मिनिस्टर्स हैं उन, और कौटिल्य जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे रिलेटेड ये प्ले है। और देवी चंद्रगुप्तम ये गुप्ता पीरियड का प्ले है, जिसमें कि विक्रमादित्य सेकंड, जिनको हम जानते हैं विक्रमादित्य सेकंड के नाम से, समुद्रगुप्त के जो बेटे थे, उनके बारे में है और देवी के बारे में है। विक्रमादित्य का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय, तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य हैं। और देवी कौन है? देवी इनकी वाइफ है, ये उनके बारे में है। ये पहले देवी रामागुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय के बड़े भाई थे रामागुप्ता। रामागुप्ता की वाइफ थी देवी। रामागुप्ता की डेथ के बाद देवी से शादी हो गई थी चंद्रगुप्ता द्वितीय यानी विक्रमादित्य की। ये प्ले इसके बारे में है। पाणिनि। पाणिनि एंशियंट इंडिया के क्या है?
व्याकरण इन्होंने लिखा है, ग्रामेरियन, ग्रामर इन्होंने लिखी है, इनकी बड़ी फेमस बुक है ग्रामर के ऊपर अष्टाध्यायी। जो संस्कृत ग्रामर है ये इसका जेनेसिस अष्टाध्यायी ही है, जो कि ग्रामर की बहुत ही फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। और इसी पर इनका टाइम पीरियड जनरली माना जाता है 4th सेंचुरी बीसी। और शुंगा पीरियड में पातंजलि एक बड़े फेमस ग्रामरिस्ट, ये भी ग्रामेरियन है, और इन्होंने महाभाष्य लिखी है। महाभाष्य क्या है? इट इज अ कमेंट्री अबाउट द वर्क ऑफ पाणिनि विच वर अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी का टाइम पीरियड है 4th सेंचुरी बीसी। इसके ऊपर पतंजलि जो शुंगा टाइम पीरियड के हैं 2nd सेंचुरी बीसी, इन्होंने इस पे कमेंट्री लिखी अष्टाध्यायी पे, और कमेंट्री का नाम क्या है? महाभाष्य। ठीक है। एक और फेमस वर्क एंशिएंट इंडिया का आर्यभट्ट ने क्या लिखा है? आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट ने लिखा है, ये एक साइंटिफिक वर्क है। इसी तरह वराहमिहिर गुप्ता टाइम पीरियड, इन्होंने क्या लिखा है? बृहत संहिता। बृहत संहिता एक तरह से इंसाइक्लोपीडिया है जिसमें बहुत सारे तरह की नॉलेज के बारे में बात है। बृहत संहिता किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। टाइम पीरियड क्या है? गुप्ता पीरियड। और किसने लिखा है? वराहमिहिर ने। आगे बढ़ते हैं। राज तरंगिनी एक हिस्टोरिकल वर्क है कल्हाना का। कल्हाना की जगह कहाँ है? कल्हाना है कश्मीर के। और टाइम पीरियड क्या है? 12th सेंचुरी एडी। 12th सेंचुरी एडी। ये इनका टाइम पीरियड, एग्जैक्टली टाइम पीरियड है 1148 to 49 इज द ईयर व्हेन ही रोट द बुक राज तरंगिनी। और कहाँ, किसने लिखी है? कल्हाना ने। कहाँ के हैं? कश्मीर के हैं। और टाइम पीरियड क्या है? 12th सेंचुरी एडी। और एग्जैक्ट टाइम है 1148 to 1149 ये माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। हमें पता है कि एक और फेमस वर्क संस्कृत का है नाट्य शास्त्र, जिसमें ये लिखा है कि एक ड्रामा लिखने के लिए जो एक परफॉर्मिंग आर्ट्स है, उन परफॉर्मिंग आर्ट्स को किस तरह से करना चाहिए, व्हाट शुड बी द एट्रीब्यूट्स एसोसिएटेड विद परफॉर्मिंग आर्ट्स। अगर एक प्ले है तो प्ले क्या होना चाहिए। नाट्य शास्त्र में ही भारत मुनि ने जिन्होंने लिखा है, ये बताते हैं कि किसी भी ड्रामा की एंडिंग हमेशा सुखद होनी चाहिए, मतलब ए एंड शुड बी प्लीजेंट, इट शुड नॉट बी ट्रेजेडी, ये बताते हैं भारत मुनि। इसलिए एंशिएंट इंडिया में बहुत ही कम प्ले हैं जो कि ट्रेजिक एंडिंग वाले हैं। जितने भी प्ले हमने पीछे देखे हैं उनमें सिर्फ 2 ऐसे प्ले हैं जिनकी ट्रेजिक एंडिंग है। वो कौन से प्ले हैं? वो प्ले हैं ऊरुभंगा और कर्णभारा। ओनली दीज 2 प्ले हैव ए ट्रेजिक एंडिंग। आगे बढ़ते हैं। एक और फेमस राइटर एंशिएंट इंडिया के दानदीन जो कि जिनका टाइम पीरियड है 7th to 8th सेंचुरी। ये एक ग्रामेरियन है, संस्कृत ग्रामेरियन, बहुत ही फेमस संस्कृत ग्रामेरियन है और ऑथर भी है प्रोज रोमांसेस के। इन्होंने रोमांटिक नॉवेल्स लिखी हैं। इनका सबसे फेमस वर्क है काव्य दर्शा और दश कुमार चरित्र। दश कुमार चरित्र क्या है? 10 डिफरेंट प्रिंसेस की स्टोरी है। 10 प्रिंसेस हैं डिफरेंट, उनकी स्टोरी है दश कुमार। 10 मतलब 10, कुमार मतलब प्रिंस, और चरित्र उनकी स्टोरी, दश कुमार चरित्र। और काव्य दर्शा, जैसे कि नाम से ही पता लगता है, ये वर्क ऑन पोएम्स के बारे में है, पोएटिक नेचर के बारे में, कि पोएम्स जो होती हैं उनको किस तरह से, अच्छी पोएम की विशेषता क्या है। इट्स ए काइंड ऑफ वर्क जो बताता है कि अच्छी पोएम कैसी होती है। व्हेन यू आर रीडिंग पोएम्स, व्हाट यू लुक फॉर, हाउ यू असेस कि कैसी पोएम अच्छी है बुरी है, उसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए। जयदेव बहुत ही फेमस राइटर है। कौन सी? 12th सेंचुरी के। इन्होंने फेमस बुक लिखी है गीत गोविंद। गीत गोविंद किसके बारे में है? ये कृष्णा और राधा के लव स्टोरी है। गीत गोविंद में अलग अलग स्टोरीज है कृष्णा और राधा की। माघा वेरी फेमस राइटर ऑफ एंशिएंट इंडिया, इन्होंने लिखी है शिशुपाल वध। बहुत ही फेमस बुक है शिशुपाल वध। ये भी जैसे कि हमें पता है शिशुपाल कैरेक्टर कहाँ का है? महाभारत के कैरेक्टर है। इनका वध किसने किया था? कृष्णा ने किया था। शिशुपाल वध की खास बात यह है कि ये भी एक एपिक पोएम है। अभी तक हमने देखो दोस्तों 4 एपिक पोएम देख ली हैं। ये एक प्ले नहीं है, ये एक एपिक पोएम है। हमने 4 एपिक पोएम देख ली हैं। कौन कौन सी देखी हैं? रघुवंशा हमने देखी है, कुमार संभव हमने देखी है, कीरत अर्जुनिया हमने देखी है, और चौथी एपिक पोएम है शिशुपाल वध। ये भी एक एपिक पोएम है, याद रखिएगा, एंशिएंट इंडिया की। राजशेखरा, देखिए जब हम बात कर रहे थे भाषा की, तो मैंने कहा था राजशेखरा की बुक से हमें पता लगता है कि भाषा ने लिखी है स्वप्न वासवदत्ता। कौन सी बुक से हमें पता लगता है? मैंने कहा था काव्य मीमांसा से पता लगाता है। काव्य मीमांसा भी क्या है? ये भी एक कमेंट्री है। किसके ऊपर? पोएटिक वर्क्स के ऊपर, ड्रामा के ऊपर, के काव्य जो एक राइटिंग मटेरियल है, लिटरेचर है, उसकी मीमांसा है, उसके ऊपर टीका टिप्पणी है, उसकी कमेंट्री है कि कैसे होना चाहिए। तो अच्छा प्ले, अच्छा पोएम क्या होती है उसके बारे में इसमें हमें कई एंशिएंट इंडिया के राइटर्स के बारे में पता लगता है। राजशेखरा कौन से सेंचुरी के? 10th सेंचुरी के। ये किसके कोर्ट में थे? गुर्जर प्रतिहारा किंग्स के कोर्ट में थे। इनकी फेमस बुक्स क्या क्या हैं? काव्य मीमांसा,
बाल भारत, जैसा कि नाम से आता है बाल मतलब स्मॉल, भारत ये किसके बारे में है, ये है महाभारत के बारे में। बाल रामायण ये रामायण के बारे में है। ये गुजर पतिहारा के कोर्ट में थे और इन्होंने एक और इंपॉर्टेंट बुक ली है कर्पूरा मंजरी। कर्पूरा मंजरी पर एक संस्कृत वर्क नहीं है, ये कौन सा वर्क है, प्राकृत वर्क है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, पर संस्कृत वर्क में हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये इस टाइम का प्राकृत में लिखा हुआ सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है, इस पीरियड का 10th सेंचुरी का कर्पूरा मंजरी, इसलिए हम इसको ले रहे हैं। अर्थशास्त्र हमें पता है कौटिल्य ने लिखा है, टाइम पीरियड इसका माना जाता है मॉडर्न टाइम पीरियड, संस्कृत में लिखा है इसलिए हमने लिया है। कथा सरित सागर, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क बाय सोमदेव, टाइम पीरियड 11th सेंचुरी। सोमदेव भी कहाँ के हैं, कश्मीर के हैं। कथा सरित सागर में स्टोरीज हैं बहुत सारी। तो दोस्तों ये टोटल आज हमने ये जनरली जो मेन इंपॉर्टेंट लिटरेरी वर्क है संस्कृत के, सिर्फ एक हमने प्राकृत का लिया है, कौन सा, कर्पूरा मंजरी, किसने लिखा है, राजशेखरा ने, 10th सेंचुरी का, इसलिए हमने लिया है ये प्राकृत वर्क। बाकी सारे वर्क हमने जितने भी देखे हैं वो एंशियंट इंडिया के संस्कृत प्लेज हैं, पोएम्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क हैं और कई बार पूछे गए हैं और इनमें से कई अभी तक नहीं पूछे गए पर इनका चांस बहुत ज़्यादा है। तो आज हमने देख लिया इनके राइटर कौन है, टाइम पीरियड क्या है और इनका कंटेंट क्या है, एपिक पोएम्स कौन सी हैं, स्मॉल पोएम्स कौन सी हैं, ड्रामा कौन से हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। थैंक यू।